नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ रीजन था, टेक्निकल इशू था, लेकिन आज जो क्लास होने वाली है धुआंधार और आग लगाने वाली है। पहले ही आपको इंटीमेट कर रहा हूं। बबली मैम कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। नोटबुक और पेन निकालो। आज जो आग निकलने वाली है उसे आप संभाल नहीं पाओगे और आप कहोगे सर मजा आ गया। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम बात करते हैं संधि के बारे में। पहले ही आपको इंटीमेट कर दिया गया था कि बेटा संधि को पढ़कर आना, और आज ऐसा रामबाण मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप कहोगे सर मजा आ गया। तो एक बार यस करके बताइए, आर यू रेडी और नॉट? जल्दी से एक बार कमेंट करिए। मैं 101% कह रहा हूं, आप कहोगे सर संधि टिप्स पर हो गई। प्रिंस आप कैसे हो बेटा? एक बार सभी को बता दो, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। और एक बार यस करके बताइए। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। प्लीज कमेंट कर दे एक बार कि क्लास स्टार्ट कर दे एक बार। और जो साथी आज क्लास को मिस करेगा, ये समझो काफी कुछ मिस करने वाला है। एक नंबर आपका पक्का 101%। आज इतिहास रचने वाला हूं मैं, बता रहा हूं पहले ही आपको। यहां पर कमेंट करके बताइए, क्या आप तैयार हैं? कमेंट करिए एक बार, आर यू रेडी? और एक बार बता दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक बार कमेंट करिए यहां पर भाई, एक बार कमेंट करिए एक बार। संजू कुमार, अरे यहां पर डिंपल मैम एक बार ग्रुप में बता दीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं धुआंधार फायरिंग होने वाली है और जैसे ही आपके 2-3 यस मिलेंगे तो यहां पर क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। राउस मैम कमेंट कर दें एक बार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आग लगाने का मूड है आज। और आपको पता है जब ग्रुप में मैंने आपको इंटीमेट कर दिया था कि आग लगेगी, इट मींस लगेगी। तो हम बात करते हैं आज संधि के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहा जाता है। ज्वाइनिंग आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? ज्वाइनिंग कहा जाता है। लेकिन भाई साहब, संधि जो शब्द है किस भाषा का शब्द है ये भी लिख लें, व्याकरण भाषा का शब्द है। यहां पर देखते रहिए, संधि जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, यहां पर लिखा है मैंने, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर संधि की थोड़ी गहराई में जाए, सम जमा धी के योग से क्या बना है? संधि शब्द बना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी यहां पर देखा है कि संधि शब्द को ही अगर ले तो संधि में कौन सी संधि होगी? यस बताइए, आंसर पता है या नहीं पता है? आज काफी कुछ ऐसी चीजें मैं लेकर आया हूं जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आपके लिए कुछ भी करने के लिए नो प्रॉब्लम। आज बस एक बार आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। संधि शब्द की बात करें, कोई पूछ ले कि भाई देखिए, सभी को पता है हिंदी में संधि के भेद कितने? 3, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन व्याकरण में संधि के भेद कितने? ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, क्योंकि हिंदी और व्याकरण में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहां पर प्रमोद चौधरी ने बताया व्यंजन संधि। और यहां पर एक बार कमेंट करिए यहां पर फटाफट भाई, संधि के हिंदी में 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। एवरीवन नोज इट। लेकिन व्याकरण में कितने भेद है संधि के? या फिर संधि जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, सबको पता है, मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन यहां पर देखिए अनुराधा मैम ध्यान से, कि जो संधि शब्द है इसमें कौन सी संधि है उसका भी तो नाम होगा। तो लिख लो प्यारे बच्चों, नहीं पता होगा, मुझे पता है आप कहां तक पहुंच सकते हो। और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार प्लीज, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ी सी पिक्चर में ही ज्यादा आपको ट्रेलर दिखाऊंगा मैं, और आप कहोगे सर मजा आ गया। एक बार यस करके बताइए, पता है या नहीं पता है? क्वेश्चन तो अभी आएंगे, मैंने कहा था भाई संधि पढ़ लेना। और यहां पर भावना अग्निहोत्री ने विसर्ग बताया, लेकिन विसर्ग संधि नहीं है। अब देखिए यहां पर, और प्रिंस ने बिल्कुल फ्रैंकली बताया, यहां पर शर्माए नहीं, आंसर दे पहले तो। कहां गायब है बच्चे? दे कितने रहे, कमेंट किसके कम आ रहे हैं, और बताइए यहां पर क्या होगा राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। और जबरदस्त और अल्टीमेट चीजें, कभी भी आप अगर संधि में मार खा जाओ तो मैं यहां पर पढ़ाना छोड़ने वाला हूं। आज मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि संधि का जो टॉपिक है, संधि का जो टॉपिक है ऐसा तैयार होने वाला है, आज तक जिंदगी में आपने संधि नहीं पढ़ी होगी, गारंटेड। आप साथ तो दें। और यहां पर प्रभा भारद्वाज ने लिखा नहीं पता। लिखिए, देखिए अगर हम बात करें संधि की, अगर संधि निकालना चाहे हिंदी में इसकी संधि नहीं निकाल पाएंगे हम। पहली बात, डिंपल मैम थोड़ा ध्यान से, इसमें होगी अनुस्वार संधि, वो भी संस्कृत में निकलती है, लिख लें। कोई पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कल को ये मत कहना सर प्रदीप सर ने हमें बताया नहीं था।
ठीक है, यहां पर देखिए इधर, आज इसको स्ट्रोंग करने वाले हैं, ऐसा हॉर्लिक्स पिलाऊंगा मैं आपको संधि का घोल। अरे आप अगर एक भी नंबर मिस कर जाओ, इट्स माय प्रॉमिस, गारंटी ले रहा हूं, बस बने रहे और देखते रहे। अनुनासिक स्वर संधि लिख लें यहां पर, पिंकी कटारिया, अनुस्वार अनुनासिक संधि। कैसा लगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर दें। अनुस्वार, सॉरी अनुनासिक, एक मिनट, अनुनासिक लिख लें आप यहां पर। एक्चुअली आज वो रब करने वाला हाँ इधर है सर। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन अगला आया कि भाई साहब संधि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताइए इधर। कोई नहीं, प्रमोद चौधरी, इसको भी डिस्कस करेंगे, व्यंजन में ही आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी टेंशन ना लें। अब अगला क्वेश्चन, संधि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कभी सोचा है आपने, बताइए। संधि जो शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए कि संधि को 99% मानते हैं स्त्रीलिंग, जैसा कि अनुराधा मैम ने लिखा यहां पर, और कुछ परसेंटेज कुछ मेरे जैसे मानते हैं भाई साहब पुल्लिंग है। उसके पीछे लॉजिकल पॉइंट देखिए, यहां पर आप लॉजिकल पॉइंट देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में खेल रहे हो। अब लॉजिक क्या है, वैसे क्वेश्चन ही आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए यहां पर फंडा क्या है, फंडे को देखिए यहां पर, अगर सम जमा धा, ध्यान से देखना, सम जमा धा जमा कत प्रत्यय करेंगे, कत प्रत्यय करेंगे तो क्या है, पुल्लिंग है। और अगर कत प्रत्यय की जगह की प्रत्यय का योग करेंगे तो स्त्रीलिंग है। टेक्निकल पॉइंट है भाई साहब, लिख लेना, सम जमा धा। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, आपको पता। आप देखिए, सम जमा धा अगर कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं देन इट विल बी पुल्लिंग। इफ वी यूज की प्रत्यय तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। कैसा लगा क्वेश्चन, पहले तो एक बार यस करके बताइए। और अभी आगे बढ़ने वाला हूं, अगला क्वेश्चन और भयंकर क्वेश्चन। हिंदी में पढ़ते हैं संधि के तीन भेद हैं। भाई साहब संधि के तीन भेद ही कैसे माने, किस आधार पर तीन भेद माने गए, बताइए, यहां पर कमेंट करिए। प्रमोद चौधरी, उम्मीद है कि आप आंसर देंगे। और मैंने कहा था पढ़कर आना, और अभी जो ट्रिक मैं शेयर करूंगा, कभी भी आपको कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, नेवर, इट्स माय प्रॉमिस। नियम वियम भाड़ में, आज बिना नियम सभी नियमों का उल्लंघन करने आया हूं मैं, और आप कहोगे सर संधि टिप्स पर हो गई। हाँ जी मोनू कुमारी बताइए। भाई देखिए, संधि के तीन जो भेद किए गए हैं किस आधार पर किए गए हैं, क्या ऐसा लॉजिकल पॉइंट हो गया कि तीन भेद किए गए, स्वर व्यंजन अयोगवा हाँ विसर्ग कह रहे हो क्या आप, अंग। देखिए इधर यहां पर भी एक टेक्निकल पॉइंट है, देखिए यहां पर बात को समझिए। किसी भी शब्द का, ध्यान से सुनना, किसी भी शब्द के पहले वर्ण के अकॉर्डिंग ही संधि के तीन भेद किए गए हैं, ये याद रखना पॉइंट। क्योंकि संधि कहां होती है, ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है, लेकिन वही विकार अगर शब्दों का हो तो समास बन जाता है। जैसे मैं कहूं राजा का पुत्र तो क्या बना, राजपुत्र। यहां पर फिर से पॉइंट देखिए, संधि कैसे बनती है भाई, संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण से और दूसरे शब्द के आदि वर्ण के योग से संधि का निर्माण होता है। यह है टेक्निकल पॉइंट। देखिए ध्वनियों का जब मेल होगा उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, संधि कहलाता है। लेकिन शब्दों का जब मेल होगा तो उसे समास कहा जाता है, समास को कंपाउंड कहा जाता है, संधि को ज्वाइनिंग कहा जाता है। आपको बता चुका हूं। यहां तक कोई टेक्निकल इश्यू है, कोई समझ में नहीं आया तो बोलिए, फिर चलते हैं। अभी पिक्चर अभी बाकी, आप कहोगे सर मजा आ गया, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उसके लिए सॉरी। आप देखिए अब करना क्या है, अब देखिए अब क्वेश्चन आ गया भाई साहब, भाई संधि के हिंदी में तीन भेद हैं, व्यंजन, स्वर और विसर्ग, विसर्ग स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर काउंटिंग में पूछ ले, भाई मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई साहब संस्कृत में संधि के भेद कितने हैं, तो आंसर क्या होगा भाई, संस्कृत में
संधि के भेद कितने हैं, और आगे जो इसके बाद में स्टार्ट करने वाला हूं, दिलों को थाम लीजिए आप, और आप कहोगे सर बिना रूल के कैसे हमें संधि एक भी गलत नहीं होगा आज के बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला, एक भी कभी भी ना रूल याद करना पड़ेगा ना कुछ भी। और यहां पर आंसर राजू ठाकुर साहब थोड़ा ध्यान से रिप्लाई कीजिए, ये आंसर मुझे दे दो ठाकुर, मैं हाथ नहीं मांग रहा आपसे, वॉल्यूम क्लियर नहीं है, एक मिनट, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी मोनू कुमारी, एक बार यहां पर क्लियर कर दें, एक बार साउंड आपके पास सही है या नहीं है, ऐसे कैसे हो गया साउंड सही नहीं होगी, इम्पॉसिबल, मैं मान नहीं सकता। तो बताइए एक बार कमेंट करके, क्या साउंड सही है? साउंड सही है? सही है भाई, कैसे डरा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है सही है, ओके। अब देखिए अगर हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में संधि के 5 भेद हैं, हिंदी में कितने हैं? 3। अब बात करते हैं संधि के 3 भेद हैं जी, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, और आज का टारगेट रहेगा स्वर संधि। और आज के बाद 101% अगर संधि में झंझनाहट, 1 मिनट रुकिए आप, अब बताइए अब सही है पहले से? हो सकता है अभी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब आगे चलिए, आगे क्या है? अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, पूरी सबको पता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्धी संधि के बारे में। देखिए पहला भेद कौन सा है स्वर संधि का? वर्धी स्वर संधि। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि। तीसरा क्या है? यण स्वर संधि। चौथा क्या है? अयादी स्वर संधि। एंड लास्ट वन इज दीर्घ स्वर संधि। अब पिक्चर अब देखिए क्या होने वाला है, एक भी रूल नहीं बताऊंगा, सब कुछ दिमाग में जाएगा आपको। अब साफ नहीं, क्या कर रहे हो आप यहां पर? अरे क्लियर है या नहीं है? एक मिनट, अब बोलिए, सही है, बिना माइक के बोलता हूं मैं। अब बताइए जल्दी से, क्या आप गायब? अब आपने माइक ही हटवा दिया है, ठीक है। अब यहां पर कमेंट करिए, हो सकता है कोई नहीं। अब देखिए अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहां पर पहली संधि की बात करें, वृद्धि संधि की। हम भाई साहब रूल पढ़ पढ़ के दिमाग घुमा देते हैं कि भाई साहब संधि में कैसे एक्सपर्ट बने। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक रामबाण मैं आपको दे रहा हूं, देखिए करना क्या है। अब देखिए अब करना क्या है भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है। ए और आ में ए आई या ओ आओ मिलाने के बाद क्या बनता है? ए आई मिलाने के बाद ये बनता है बट आई, और ओ बनता है। कुछ याद नहीं करना है। देखिए इधर अब आगे, अब देखिए आगे करना क्या है। आप बस इसको याद रखें, ये है रामबाण ट्रिक। आई और औ कहीं भी मिल जाए आपको, आई और औ की मात्रा इस संधि के अलावा कहीं नहीं मिलती। अब देखिए कैसे काम करती है। आप देखेंगे यहां पर संधि हमेशा बीच में मेल करती है, पॉइंट इसको याद रखना है। अदरवाइज दिस ट्रिक वॉन्ट वर्क, व्हेन इट विल वर्क क्या फोकस करना है कि बीच में ही काम करेगी। कैसे करेगी? कुछ याद नहीं करना है आपको, ना तो आपको ये याद करना है कि ए जामा आ ए आई, अरे भाई नो। बस एक चीज याद रखें आप, क्या? अगर कहीं भी किसी भी शब्द के बीच में आई और औ की मात्रा दिखी, इसका मतलब वहां पर कौन है? कौन है भाई साहब? वहां पर है हमारी वृद्धि संधि। कैसे? देखिए यहां पर बीच में क्या आ रहा है, बीच में देखिए कमाल की बात है। अगर आप और भी कोई एग्जांपल लिखेंगे, बोर्ड पर मैं ज्यादा लिख नहीं सकता था। 101% दिस ट्रिक विल वर्क। पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं नोटबुक। कोई भी अगर आपके पास, क्या हो रहा है भाई ये, अगर कोई भी आपके पास बुक है तो निकाल कर बैठिए, प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। कोई भी एग्जांपल आप देखेंगे,
आई की मात्रा मिलेगी आपको और ओ मिलेगा बीच में। देखिए एक बार एग्जांपल, जलोद मिलेगा, आप देखिए, यस करके बताइए, कुछ नहीं करना है यार। अगर रूल याद होते हैं हम भूल जाते हैं, तो आपको आई और औ ये रिजल्ट है, आप रिजल्ट ही तो चाहते हैं। हमें बस माइंड में क्या लिखना है, वृद्धि संधि कहां होगी, जहां पर किसी भी शब्द के बीच में आई और औ दिखाई दे। देखिए यहां पर दो दो मात्रा दिखेंगे आपको, यहां पर इसकी पहचान, किसी भी संधि में ये नहीं होता। कैसा लगा पहला रूल, कमेंट करके बताइए। अभी आगे चलते हैं, और आज स्वर संधि पार्ट 1 होगा, धीरे धीरे 2 और 3 में इसको कवर कर लेंगे, फिर मॉक टेस्ट भी होगा। दूसरा, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। यथा जमा एव यथैव, देखिए रूल को मारो गोली। हर्ष सिंह बताइए एक बार यहां पर। अरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, याद मत करो, क्योंकि एग्जाम में हमें नंबर चाहिए भाई साहब। कोई हमें संस्कृत का एक्सपर्ट नहीं बनना है, ना व्याकरण का, वो ठीक है टीचर है वो पढ़ते रहेंगे, आपको नंबर चाहिए ना, नंबर दिला दिया है। आप कितने भी एग्जाम्पल किसी भी बुक से उठाओ, आगे से पीछे से, किसी भी एग्जाम में मिल जाए, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, इसके अलावा तोड़ है, ये तोड़। कैसा लगा तोड़, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, आग लगेगी, और अभी तो 4 जब मैं आगे बढ़ूंगा, इसके आगे कुछ नहीं है भाई, मत करो यार। एग्जाम में बस ये आएगा, एक एक में क्या है, सदैव में क्या है, टुकड़े। हाँ संधि विच्छेद में दिक्कत आएगी, उसका रामबाण मैं आपको दूंगा। ये सीधा क्या है, कोई भी शब्द हो तो संधि को कैसे पहचानेंगे। ये बूढ़ा, वृद्ध क्या होता है, बूढ़ा होना, ये बूढ़ा हो गया। हम जब जवान होते हैं तो एक डोगे के साथ चलते हैं, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड वॉकिंग स्टिक। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं, दो दो डोगे लेकर चलने पड़ते हैं, 2 डोगे, वृद्ध बूढ़ा, 2 मात्राएं जहां मिलेंगी, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब आगे चले, कमेंट कर दें एक बार, कमेंट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। बेहतरीन रोल। आप कहोगे सर ये तो कभी सोचा ही नहीं, तोड़ है आज, तोड़, आग लगने वाली है, और आग दिख रही होगी आपको, और माइक भी हटवा दिया, लेकिन फिर भी मैं तेज बोल रहा हूं, आवाज आ रही है ना, यहां पर यस करके बताइए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, थैंक यू पुष्पा शर्मा। अब है जी गुण संधि। अब गुण में करते रहो, ए और आ में ई मिलेगा तो ए होगा, उ मिलेगा तो ओ होगा, री मिलेगा तो अर होगा। आपको रिजल्ट पर फोकस करना है। अब रिजल्ट पर फोकस कैसे करना है, देखिए जैसे फर्स्ट वाली ट्रिक में हमने क्या किया, हमने किया कि भाई ए और औ को ध्यान रखना है, डेट सीट, ये रामबाण है, एक लाइन। दूसरी में रिजल्ट हमारा क्या निकला है, हमें रिजल्ट चाहिए, 1 नंबर लेना है, तो इस पर फोकस करना है। किसी भी शब्द में अगर आप देखेंगे, किसी भी शब्द में अगर आप देखेंगे, ए की मात्रा मिलेगी, ए मतलब सिंगल मात्रा, ओ मिलेगा, अर मिलेगा। देखिए महर्षि, अर आ रहा है भाई साहब, बोलकर देख लीजिए, महर्षि, देवऋषि, कितने एग्जाम्पल बनाइए, धुआंधार धुआंधार। फिर देखिए देवेंद्र, महेंद्र, ये मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, बीच में संधि, ध्वनियों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, बीच में देखिए ए की मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा होती है ये, और आई की मात्रा क्या होती है, ये। अब जल्दी से बताइए, रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल क्या करना है, ए ओ और अर अगर किसी भी शब्द के बीच में मिला तो वहां पर क्या होगा, गुण संधि। और वैसे भी एक ट्रिक बता रहा हूं, महर्षि, सप्तऋषि, देवऋषि, ये तो वैसे ही ज्ञानी होते हैं, गुण होते हैं, एक टेक्निकल ये भी याद कर सकते हैं। लेकिन रूल कैसा लगा, आप किताब सामने खोलकर बैठिए, चैलेंज कर रहा हूं आपको, एक भी रूल से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे हाँ सर आप जो कह रहे हो बीच में वही मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या भाई साहब, बीच में देखना है, क्योंकि बीच में ही संधि का मेल होता है। हाँ जी, सिंगल मात्रा मतलब सिंगल आदमी में ज्यादा गुण होते हैं, जैसे मैरिज हो जाती है डबल तो वृद्ध हो जाता है, बेचारे को सहारा लेना पड़ता है, ऐसे समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? और वीडियो को लाइक करते रहे, और एक बार यस यस करके बस 5 मिनट और लूंगा, आपकी रिवीजन भी कराऊंगा, और फैक्ट्स कैसे लग रहे हैं मुझे ये बता दें, और क्या मैं कह रहा हूं सब कुछ टिप्स पर हो जाएगा, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपकी। अब आगे बताइए, यहां पर वीडियो को लाइक करिए, समझ में आ रहा है, और बुक खोलकर बैठे। आप कहोगे सर एक भी रूल से बाहर कुछ जा ही नहीं रहा है, मजा आ रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है कमेंट करिए एक बार, कमेंट करिए। आग लगने वाली है, आग, मूड है आज पूरा आग लगाने का।
अरे समझ में आ रहा है, यस करके बताओगे, थोड़ा सा मोटिवेट मुझे नहीं कर सकता, गलत बात है। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। हाँ जी, सरिता खत्री कमेंट नहीं कर सकते हो, स्माइल कर रहे हो, गलत बात है। अब देखिए आगे, अगला है जी यन स्वर संधि। अरे भाई मत करो कुछ याद, मत करो कुछ याद, मैं भी नहीं करा रहा आज, मैं भी बिना रूल के बोलने वाला हूं, रूल तोड़ेंगे आज, ठीक है। ओके, अब देखिए कैसे ये करेंगे याद। ई ई उ ए आई में अन्य विजातीय स्वर मिलने के बाद जो होता है यण। अरे भाई पागल हो जाओगे, पागल नहीं होना है आज। ऐसा फील होगा आपको, कहोगे सर ये क्या हो रहा है, आपका दिल कहेगा सर मजा आ गया। अब देखिए आगे, परवीन काद्यान, जब कभी भी पहली ट्रिक, इसमें हमेशा अधूरा शब्द मिलेगा। देखिए ध्यान से, तय, आधा दे, आधा से, जहां कहीं भी आधा शब्द मिला इसका मतलब वो है यन संधि। पहली ट्रिक, कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी बुक है, देख लो सामने आधा मिलेगा, गारंटेड, 101% श्योर। बताइए एक बार कमेंट करके, बुक के साथ बैठे, आज मैं कह रहा हूं बुक के साथ पढ़े, बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो जो बोलूंगा सारे रूल क्लियर, और वो भी बिना रूल के सब कुछ क्लियर होने वाला है। जो 4 या 5 लाइनें मैं बताऊंगा भाई साहब, उनको याद कर लेना बस। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है, लेकिन कंडीशन एक है, कंडीशन एक है। अब जैसे मतक, ये अगर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखूं, जैसे आपने देखा होगा बुक्स में मिलेगा आपको इस तरह का एग्जाम्पल, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि प्रदीप सर तो उल्लू बना गए यार, आधा शब्द तो यहीं भी था, यहां भी था, और सर कह रहे थे आधा जहां आएगा वहां पर यण संधि होगी, यण स्वर संधि होगी, लेकिन यहां पर तो वृद्धि संधि है। कैसे? अरे भाई साहब अगला ट्रिक, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू देखिए, जब आएगा मजा यहां पर देखिए, यह और वह के साथ जब कभी भी अधूरा शब्द मिले तो भाई साहब बिना आंख बंद करके यण संधि। देख लो हर एक एग्जाम्पल में, कोई भी बुक उठाओ, किसी भी राइटर की उठाओ, यह वह और रे के साथ ही आधा शब्द मिल रहा है। बोलिए यस सर, सही कह रहे हो, और यस कमेंट कर दे एक बार, यस करके। आग लगेगी आग, कैसा लग रहा है बता तो दो। एक भी बाहर नहीं मिलेगा एग्जाम्पल, आप कहोगे अरे सर देखिए ये आगे आधा, ये से आगा आधे, वैसे आगे आधा से, तो कहीं भी य व रे से आगे मिलेगा आपको आधा अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर और आधा अक्षर संधि के बराबर। नंबर ले जाओगे, चुरा लोगे। एक बार यस करके थोड़ा सा मोटिवेट करिए, क्योंकि लेक्चर बनाने में पूरा दिन तो चला गया, सोचा थोड़ा सा दिमाग लगाया कैसे इसको आसान किया जा सकता है। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लिखना पड़ा, सोच रहा था 9 बजे हो, फिर 9 से 9:15, धीरे धीरे 9:30 हो गया। ससी अदाना समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है एक बार ब्लेसिंग एज अ ब्लेसिंग कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट चाहिए आपका, आपका कमेंट मोटिवेट करता है। कमेंट ऑफलाइन नहीं करते हो, अरे भाई मुझे भी मोटिवेट किया करो थोड़ा सा। हाँ जी समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे, अब पिक्चर अभी बाकी है। फिर आ गया अयादी संधि, करते रहो जय माता दी, करते रहो ए आई ओ औ जमा ए जमा ई ऊ, पागल हो जाओगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई साहब। देखिए यहां पर करना क्या है, कहीं भी मिलेगा आए आओ अवी, ये हमारा रिजल्ट है, और रिजल्ट आपको चाहिए, ट्रिक को आजमाइए। कोई भी जब शब्द आएगा, नयन आया आया, नयन पवन, ये यहां पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज ही डिंपल मैम आप तो करते हो, यहां पर बहुत सारी डिंपल है, बहुत सारे डिंपले हैं, और बहुत सारे, मतलब कमेंट नहीं करना है। अरे कमेंट करेंगे प्रदीप सर फेमस हो जाएंगे, ये डर है आपको। आपके लिए, आपको पता है इस लेक्चर को तैयार करने में पूरा दिन लिया मैंने। जब आपके पास कमेंट आया था तब मैं इसमें लगा हुआ था। सर स्वागत में कौन सी संधि है? भावना अग्निहोत्री, स्वागत में दिख रहा है यण संधि है, क्या गलत हो गया? देखिए इधर समझ में आ रहा है? यहां तक हमें क्या देखना है, फोकस करना है, फिर से बता रहा हूं, ये यहां फोकस, फिर इस ट्रिक को पकड़ना है कि किसी भी शब्द के बीच में या आ रहे, इनको पकड़ा, आंख बंद करके लगा दो। उसके बाद
ये और वे के बाद अगर आधा अक्षर मिल रहा है अधूरा शब्द, आंख बंद करके लगा दो, क्या होगा? यण स्वर संधि। अयादी की बात, अय औ अवी बीच में फिट होते मिलेंगे आपको, बीच में फिट होते मिलेंगे, जैसे नयन, पावन, नाविक, भावुक। भावुक हो गए होगे आज तो आप, ठीक है। और इससे ये भी बन सकता है आई आई, वो भी बताऊंगा यहां पर, लेकिन इसी को माइंड में रखिए आप। और अगली बार जब मैं लेकर आऊंगा, दीपक सिंह देखिए यहां पर पढ़िए, विनोद यादव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक गुड इवनिंग हो चुका है भाई, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर बात करूंगा 1-2 मिनट समझाने के बाद। ओ माय गॉड, कहां दिमाग चलता है अग्निहोत्री मैडम। अरे ये और वह रे को आधा नहीं देखना है, उससे पहले आधे अक्षर को देखना है। ये इसको देख रहे हो, लो हटा दिया, कौन सी दुनिया में रहते हो, कहां से आए हो? अरे मैडम अग्निहोत्री मैडम देखिए इधर, हमेशा अधूरा शब्द इनके साथ आता है, आप उस ये और वह के पीछे पड़ गया। बोलो क्या क्या रूल काम कर रहा है? वह है, वैसे पहले क्या है? अधूरा शब्द है भाई साहब, उसको देख लिया आपने। अधूरा ज्ञान संकट समान, और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हरी अग्निहोत्री मैम बताइए, समझ में आ रहा है? अब आगे कमेंट करिए, हाँ समझ में आ रहा है। विनोद यादव, अरे कमेंट नहीं कर रहे बच्चे। अब लास्ट पॉइंट, इसका मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, इससे पहले नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा, इससे पहले आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहां पर। अब है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? ए में आ मिला या आ में ए मिला तो हमको क्या मिला? आ मिला। या ई में छोटा ई मिला या बड़ी ई मिली, या ऊ में ऊ मिला तो हमको अ ई उ। इन पर ही फोकस करना। देखो कैसे काम करता है। अगर आपको रूल भी याद नहीं है, देन इट विल वर्क। कैसे करेगा काम? देखिए भावार्थ, बीच में आ, भावार्थ, आ विद्यार्थी, ई बड़े की मात्रा है, देखिए सतीश, गिरीश, कपिंद्र, कितने ही बना लीजिए, आपको कुछ याद नहीं करना है। हम भूल जाते हैं कि सर, हाँ जी। अब आगे देखिए इधर एक बार, फिर एक बार आपसे फीडबैक भी लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। माइक भी हटवा दिया, हो सकता है मेरी वॉइस आज थोड़ी कम आ रही हो, लेकिन फिर भी कोशिश है। देखिए हमारा टारगेट क्या रहेगा? इनको पकड़िए और कुछ भी निकालिए। अब जल्दी से बताइए किसको समझ में आ गया है? प्रमोद चौधरी, गलत नहीं बताऊंगा, गलत बताऊंगा तो अगले सेशन में मैं कहूंगा कि बेटा ऐसे हो गया, ठीक है, गलत नहीं बताऊंगा मैं। अब ये बताइए, रूल याद बाद में करते रहना, एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो हमें नंबर लेने से मतलब है। किस किस को मजा आया, किस किस को समझ आया, यहां पर कमेंट करिए एक बार। किस किस को आज का सेशन अच्छा लगा, एक बार कमेंट करके बताइए। दूसरा, संस्कृत में 5 भेद होते हैं, हिंदी में 3 भेद होते हैं भाई साहब। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रमोद चौधरी, आग लगी या नहीं लगी एक बार कमेंट करके बता दें। और किस किस को मजा आया। और कल इसका मॉक टेस्ट होगा और इसकी प्रैक्टिस फिर से मैं कराऊंगा पर्सनली। जो भी हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनकी पर्सनल प्रैक्टिस कराऊंगा और इन रोल्स को और नए तरीके के साथ दिमाग में घुसाऊंगा। किस किस को अच्छा लगा कमेंट नहीं करो। प्रीति आजा, ऑफलाइन कमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे चाहते हो कि प्रदीप सर आए रोज पढ़ाएं, आप ऑफलाइन कमेंट करें तो रोज पढ़ाने का मन करेगा। सागर वर्मा, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, समझ में आ गया, संधि से डर खुल गया, यस और नो बताइए एक बार कमेंट करके, फिर आगे चलते हैं। अरे कहां हो गए बच्चे गायब, एकदम से गायब, गलत बात है। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और अल्टीमेट चीजें बताए कि संधि में कौन सी संधि है, संधि के हिंदी में कितने भेद हैं, संस्कृत में कितने भेद है। भाई साहब ये पहली बार ये पॉइंट आपने सुने। और संधि को पुल्लिंग कहेंगे तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, स्त्रीलिंग कहेंगे तो कौन सा प्रत्यय लगेगा। और संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। और रही बात, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग। देखिए अगर हम कहें संधि, पुराने टाइम की अगर बात करें तो संधि किसको कहते थे? राजा और महाराजा जो लड़ते भिड़ते थे संधि कर लेते थे। भाई लड़ाई मत करना, मेरे को कुछ मत कहना,
तो वो संधि कर लेते थे। तो पुराने टाइम में संधि का अर्थ ये भी होता था। दूसरा, जो ज्वाइंट्स हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स होते हैं, इसको भी ज्वाइंट्स जोड़ कहा जाता है। तो शरीर के अकॉर्डिंग ये जोड़ है और व्याकरण के अकॉर्डिंग ये वाली संधि है, जहां पर ध्वनियों का मेल होता है और शब्दों का मेल जहां होगा वहां क्या होगा, समास। कैसा लगा सेशन? दूसरा, इसके नोट्स बना लेना, लिखा लिखा है जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको मैं दे दूंगा, नहीं लिखा है तो पढ़ने आ जाया करो, ठीक है। और आज के लिए बस इतना था। और एक और टेक्निकल पॉइंट रह गया, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जो भी संधि के नियमों से युक्त है कोई भी शब्द, उसको जब उसको उसके मूल रूप में लेकर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहा जाता है। लेकिन यहां भी एक और टेक्निकल पॉइंट मैंने आपसे बताया था, क्या कि जो हिंदी में जो संधि के भेद हैं वो शब्द के पहले वर्ण के अकॉर्डिंग ही बने थे। पीडीएफ मिलेगी आपको, जो भी व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े भाई साहब। देखिए, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो समझते हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, या फिर वो कमेंट भी करते हैं। आप ऑफलाइन कमेंट भी नहीं करते हो। पीडीएफ मैंने पहले काफी कोशिश की कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन मजबूरन ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। और एक बार एज ए ब्लेसिंग, आज का सेशन कैसा रहा एक बार कमेंट करके बता दें। और दूसरा, संधि आसान लगी, एक बार प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब। एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एवरीवन नोस। लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अनुराधा बताइए कमेंट करके, जो कि बहादुरगढ़ से है। यहां पर समझ में आ रहा है कि क्या करना है? ट्रिक को याद रखना, रूल को मारो गोली, सीधा नंबर लो। पेपर में आते ही आपको पता चल जाएगा। प्रदीप सर ने बताया था, यह वह से पहले आधा अगर शब्द मिलता है तो वहां पर क्या होगा? यण संधि। ट्रिक बता दी है, कुछ नहीं करना है, इतना आसान कर दिया इसको। और इसका प्रैक्टिस सेट जल्दी आने वाला है, ठीक है। एक बार, अरे भाई कहां गए मेरे साथी, कहां गए? कोई तो बोले कैसा लगा, फिर टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं। आशीष शर्मा, इसको देख लेना, अगर संधि में अगर दिक्कत आई तो डैम श्योर। रामबाण दे दिया मैंने आज आपको, ये रामबाण है, इसको पढ़ लो। कुछ नहीं करना, ना रूल ना कुछ, सीधा 1 2 3 2, मजा आने वाला, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। और सभी, हाँ जी अनुराधा मैम, चलो ठीक है, किसी को तो समझ में है और पता नहीं कहां है गायब, ठीक है। और इसके नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, दूसरा टेंशन ना लें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और क्या मैंने जो कहा था आग लगेगी, क्या मैं पूरा कर पाया? प्रैक्टिकल यहां पर बता भी दो एक बार। डिंपल मैम बीच में गायब हो जाते हो भाई। क्या मैंने कहा था कि आज आग लगेगी? आग लगी या नहीं? प्रवीण का ध्यान से। संधि में बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं, अब आपको फेल नहीं करना है। ये रामबाण यही निकालता हूं मैं लॉकडाउन में जो क्लासें मिली है, तो एक्स्ट्रा टाइम में चारू ढींगरा रेवाड़ी से जो है, ध्यान से देखिए, रूल को याद कर लेना। ये मिला और ये मिला तो क्या मिला? सीधा गुण मिला। जहां पर दो मात्राएं दिखी, वर्धी संधि कर दो। जहां कहीं भी यह वर से पहले आधा अक्षर मिलता है तो यण संधि है। ट्रिक दे दी है आपको बिल्कुल, और प्रैक्टिस फिर से करा दूंगा, टेंशन ना ले। ये तो बस ट्रेलर था और पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो कैसा लगा एक बार लास्ट में तो कुछ कह दो, फिर टाटा बाय बाय करते हैं। मैं भी लेट हो गया हूं, खाना खाना है। हर सिंह निशा भवाना से जो है, पहचान लिया ना मैडम मैंने। और सागर वर्मा, थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, और दिल से धन्यवाद। और ऑफलाइन जो कमेंट करेगा मैं सोचूंगा, मैं समझूंगा कि आप मुझे रियलिटी में चाहते हैं कि प्रदीप सर ऐसे ही पढ़ाते रहे और हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते रहे, तो वेट करूंगा मैं ऑफलाइन कमेंट का। और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज हमारे पास नहीं रहती है, ठीक है। और प्रैक्टिस मैं भी करूंगा इसकी एक बार सोने से पहले, आपको भी करने। चारों ढींगरा धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू। कलम से क्रांति।